नमस्कार दोस्तों, आज जानेंगे झारखंड की बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन भी जरूर दबाएं। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। जेएमएम ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का किया ऐलान। कांग्रेस के साथ गठबंधन में है पार्टी। दरअसल आपको बता दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गुरुवार को कहा कि वो 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगा। इसके साथ ही एक और विपक्षी दल मुर्मू के पक्ष में खड़ा हो गया है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झामुमो राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड का दौरा किया था और देश के सर्वोच्च पद के लिए हेमंत सोरेन सरकार का समर्थन मांगा था। उन्होंने अपने चुनाव के लिए सत्तारूढ़ आदिवासी पार्टी झामुमो और राज्य में भाजपा विधायक और सांसदों से भी समर्थन मांगा था। उन्होंने राज्य में एनडीए विधायकों और सांसदों के अलावा झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन से भी मुलाकात की थी। द्रौपदी मुर्मू और हेमंत सोरेन दोनों आदिवासी नेता हैं और संथाल जातीय समूह से ताल्लुक रखते हैं। इस समूह की झारखंड के साथ साथ ओडिशा से भी बड़ी आबादी है। मुर्मू ओडिशा की रहने वाली है। पूरी तरह सुनियोजित थी रांची हिंसा। सीआईडी के साथ जांच में जुटी एनआईए टीम। एफआईआर कॉपी सहित कई दस्तावेज किए हासिल। दरअसल रांची में 10 जून को हुए उपद्रव की एनआईए ने समानांतर जांच शुरू कर दी है। इसके लिए जांच एजेंसी ने डेली मार्केट में दर्ज एफआईआर की कॉपी समेत केस के कई दस्तावेज को हासिल किया है। हालांकि एनआईए ने अब तक आधिकारिक तौर पर इस केस को टेक ओवर नहीं किया है। बताया जा रहा है कि जांच में गंभीर तथ्य सामने आने के बाद केस को एनआईए टेक ओवर करेगी। बता दें कि अभी तक केस की जांच सीआईडी कर रही है। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक 10 जून को रांची समेत देश के कई स्थानों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। जिस अंदाज में पूरा घटनाक्रम हुआ था, इससे स्पष्ट होता है कि सारी चीज़ें सुनियोजित थी। हिंसक घटनाएं एक ही तारीख में हुई। प्रदर्शन में शामिल लोगों के हाथ में तख्तियां थी, झंडे थे। ऐसे में पुलिस व जांच एजेंसियां मानकर चल रही है कि पूरी हिंसा सुनियोजित थी। आधे घंटे तक हवा में चक्कर काटता रहा विमान। रांची में मौसम खराब होने के कारण लैंडिंग की नहीं मिली इजाज़त। वाराणसी एयरपोर्ट डाइवर्ट। दरअसल आपको बता दें कि पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रियों को लेकर रांची पहुंचे इंडिगो एयरलाइंस के विमान गुरुवार को मौसम खराब होने के कारण लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिली। आधे घंटे तक विमान रांची में आसमान में चक्कर काटता रहा। बाद में उसे डाइवर्ट कर वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट भेज दिया गया। 1.5 घंटे तक विमान वाराणसी एयरपोर्ट पर खड़ा रहा। रांची में मौसम ठीक होने पर विमान ने रांची के लिए दोबारा उड़ान भरी। इंडिगो एयरलाइंस का विमान 6C6952 गुरुवार की सुबह 5:25 में पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरा था। विमान सुबह 7:20 पर रांची हवाई क्षेत्र में पहुंच गया था, लेकिन वहां का मौसम खराब था। इसके चलते विमान हवा में ही चक्कर काटता रहा। मौसम में सुधार न होने के कारण और ईंधन खत्म होने की स्थिति में 7:50 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा विमान को वाराणसी एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। इसी में 5 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई। सीएम हेमंत सोरेन के वकील एसके मेंदिराता ने कमीशन के समक्ष रखा पक्ष। 28 जून को हुई थी पिछली सुनवाई। दरअसल आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी माइनिंग लीज मामले में सुनवाई कल दिल्ली के निर्वाचन आयोग कार्यालय में संपन्न हुई। हेमंत सोरेन की तरफ से उनका पक्ष एसके मेंदिराता ने पक्ष रखा। उसके बाद आयोग ने सुनवाई की अगली तारीख 5 अगस्त को तय की है। 28 जून को हुई पिछली सुनवाई में भाजपा के अधिवक्ता करीब 2 घंटे तक अपना पक्ष रख दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 9A के तहत सीएम हेमंत सोरेन के विधायकी को अयोग्य करार देने की मांग की गई थी। 108 किलोमीटर दौड़कर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने वाली कृष्ण बम सावन के हर सोमवार चढ़ाती है जल। 70 साल की उम्र में भी वही जोश। दरअसल आपको बता दें कि सरावनी मेले में बाबा बैद्यनाथ धाम में भक्तों का तांता है। सुल्तानगंज से देवघर तक बोल बम का नारा गूंज रहा है। सावन के पहले दिन दैनिक भास्कर आपको बाबा भोलेनाथ की खास भक्त के बारे में बता रहा है। 1982 से जिनके जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हुआ वो 2019 तक बिना ब्रेक के जारी रहा। बीते 2 साल कोरोना के कारण वो बाबा के दरबार नहीं पहुंच पाई। हम बात कर रहे हैं कृष्ण बम की, जो हर साल हर सावन के हर सोमवार को सुल्तानगंज से जल उठाकर देवघर बाबा मंदिर में चढ़ाती है। द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस के बयान पर बिफरी बीजेपी। कहा, पार्टी ने किया पूरे देश के आदिवासियों का अपमान।
अपने बयान के लिए माफी मांगे कांग्रेस नेता अजय कुमार। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अजय कुमार द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर दिए गए उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें उसने मुर्मू के संबंध में कहा कि वह देश की एक शैतानी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। भाजपा के एसटी मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने कहा कि यह बयान कांग्रेस के आदिवासी विरोधी होना साफ रूप से दर्शाता है। उरांव ने कहा कि कांग्रेस का यह नहीं पच रहा कि एक आदिवासी महिला देश के राष्ट्रपति बने। कांग्रेसी नेता आदिवासी समाज के आस्था, विश्वास, संस्कृति, परंपरा के साथ साथ एक महिला के भावना को भी अपमानित किया है। इसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने यह भी कहा था कि द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी का प्रतीक नहीं बनाना चाहिए। सावन की शुरुआत 2 साल बाद सजा बाबा बैद्यनाथ का दरबार। 28 मिनट की हुई सादारी पूजा। बाबा से उपासना के लिए गई अनुमति। भगवान शिव को प्रिय सावन का कल पहला दिन था। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पहले दिन की पूजा 55 मिनट तक हुई। सुबह 3:05 पर बाबा का पट खुलते ही काचा जल चढ़ाया गया। पंडा समाज के द्वारा काचा जल चढ़ाकर बाबा को ठंडा करने की परंपरा है। बाबा को काचा जल चढ़ाकर उनसे पूजा अर्चना के लिए अनुमति ली जाती है। इसके बाद ही बाबा की सरदारी पूजा की जाती है। सावन के पहले दिन बाबा को चंदन के लेप के साथ विभिन्न प्रकार के संदिग्ध पुष्पों के साथ बेल अर्पित किया गया। 28 मिनट तक चली सावन की पहली सरदारी पूजा में बाबा की विभिन्न मनोतर के साथ उपासना की गई। आम भक्तों की पूजा सुबह 4 बजे से शुरू हुई है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।